क्या आपको लगता है कि अंधविश्वास सिर्फ गाँव और अनपढ़ लोगों तक सीमित है? तो आप गलत हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा शिकार वो महिलाएं हो रही हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, जो लाखों का पैकेज ले रही हैं और जो खुद को मॉडर्न कहती हैं। आखिर कैसे एक ज्योतिष, एक पढ़ा लिखा इंसान इन सफल महिलाओं के बेडरूम से लेकर उनके बैंक अकाउंट तक अपनी जगह बना लेता है? यह कोई जादू टोना नहीं है, यह है हाई लेवल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ महाराष्ट्र के नासिक शहर का। आजकल आप लोग हर जगह देख रहे होंगे, इंस्टा, ट्विटर, सोशल मीडिया, इस सब जगह जो दिख रहे हैं उसके बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सीधे हम पॉइंट पे चलते हैं। ये ज्योतिष अब पुराने ढर्रे के नहीं है। इनके पास आलीशान ऑफिस है, एक शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं और सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। एक सफल महिला जब इन्हें देखती है तो उसे बाबा नहीं, एक लाइफ कोच या स्पिरिचुअल गुरु दिखता है। यही वो पहली गलती है जहां से जाल बिछना शुरू होता है। ये लोग जानते हैं कि एक सफल महिला के जीवन में दो ही सबसे बड़ा दर्द होते हैं। पहला अकेलापन का या रिश्तों का तनाव का। आपने शायद अपने माता पिता को भी नहीं बताया। एक बार जब आपका सीक्रेट उनके पास पहुंच गया तो समझ लीजिए आपका मेंटल चाबी उनके हाथ में है। आजकल ये ज्योतिष यूट्यूब और इंस्टाग्राम का सहारा लेते हैं। वो ऐसी वीडियो बनाएंगे, अगर आपका नाम इस अक्षर से शुरू होता है तो आपके साथ ही अनर्थ होने वाला है। पढ़ी लिखी महिलाएं भी जब बार बार इन वीडियो को देखती है तो उनके दिमाग में एक डर बैठ जाता है, और डर ही वो चीज है जिसे ये लोग कैश करते हैं। देश में एक बार फिर अंधविश्वास और ज्योतिष से जुड़ा मामला सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में एक ज्योतिष से जुड़ी विवादित खबरों ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट कमजोर हो रहा है? क्या पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास के जाल में फंस रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज में ब्लाइंड फेथ इतना मजबूत हो चुका है कि लोग अपनी जिंदगी के फैसले भी दूसरों के कहने पे लेने लगे हैं? आज का यह वीडियो किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगाने या बचाव करने के लिए नहीं है। आज का यह वीडियो समाज की सोच को समझने के लिए है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है, सवाल हमारी सोच का है, सवाल साइंटिफिक टेम्परामेंट का है। भारत एक ऐसा देश है जहां विज्ञान और आस्था दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ इसरो चांद पर मिशन भेजता है, दूसरी तरफ लोग ग्रह नक्षत्र देखकर अपने फैसले लेते हैं। एक तरफ आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान दुनिया को वैज्ञानिक और डॉक्टर देते हैं, दूसरी तरफ लोग ज्योतिष और तांत्रिकों के पास अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। यह विरोधाभास आखिर क्यों है? संविधान के अनुच्छेद 51A में साफ लिखा है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज भी कई लोग नौकरी, शादी, बिजनेस, घर, गाड़ी, हर फैसले के लिए कुंडली और ग्रह नक्षत्र देखते हैं। यहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी इसका मतलब यह नहीं कि आस्था गलत है, लेकिन बिना लॉजिक के ब्लाइंड फेथ खतरनाक हो सकता है। ब्लाइंड फेथ जो मैकेनिज्म है ना, वो कैसे काम करता है यह समझना ना बहुत जरूरी है। जब इंसान परेशान होता है, जब जिंदगी में अनसर्टेनिटी होती है, जब भविष्य को लेकर डर होता है, तब वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसे होप दे सके। और यही जगह होती है जहां ज्योतिष, बाबा और तांत्रिक इन्फ्लुएंस बनाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर ग्रह खराब है, तुम्हारे कुंडली में दोष है, तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास है। और इंसान धीरे धीरे विश्वास करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई तो है जो उसकी समस्या समझ रहा है। यहां से शुरू होता है इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस धीरे धीरे ना डिपेंडेंसी में बदल जाता है।
हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में ना एक ज्योतिष से जुड़ा विवाद सामने आया। कई न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मामले की चर्चा हुई। कुछ लोगों ने आरोप लगाए, कुछ लोगों ने सवाल उठाए और मामला जांच के दायरे में चला गया। यहाँ सबसे जरूरी बात है, सच क्या है यह जांच और कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या समाज में ब्लाइंड फेथ इतना बढ़ चुका है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में दे देते हैं? क्या एजुकेशन के बावजूद लोग लॉजिकल थिंकिंग से दूर हो रहे हैं? यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं जुड़ा है, यह सवाल पूरे सिस्टम से जुड़ा है। अब हम बात करते हैं जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके बारे में, जो उनकी साइकोलॉजी है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई मामलों में पढ़े लिखे लोग भी ऐसे विवादों में शामिल पाए जाते हैं। क्यों? क्या एजुकेशन फेल हो रहा है? क्या साइकोलॉजी का खेल है? एक्सपर्ट्स के अनुसार ना, जब इंसान इमोशनल स्ट्रेस में होता है तो वह रैशनल डिसीजन नहीं ले पाता है। फियर, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कैरियर प्रेशर, ये सब फैक्टर ने इंसान को कमजोर बना देता है। और जब व्यक्ति उसे होप देता है ना, गाइडेंस देता है, सपोर्ट देता है, तो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। धीरे धीरे वही ट्रस्ट उनको डिपेंडेंसी में बन जाता है और डिपेंडेंसी ना इन्फ्लुएंस में बदल जाती है। यही है साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस पावर है, उसके बारे में बात करते हैं। आज के समय में ना सोशल मीडिया ने इस इन्फ्लुएंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पर हजारों ज्योतिष और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं। लाखों लोग उनके वीडियो देखते हैं। डेली राशिफल, डेली प्रेडिक्शन, फ्यूचर गाइडेंस, ये सब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जब कोई इन्फ्लुएंसर ना बार बार स्क्रीन पर आता है तो लोगों को वह ट्रस्ट बढ़ती लगने लगता है। यह ना डिजिटल साइकोलॉजी है। रिपीटेड एक्सपोजर ट्रस्ट क्रिएट करता है और ट्रस्ट ना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अब इसमें सवाल यह आता है कि सोसाइटी की अवेयरनेस क्या है। समाज को यह जागरूक होने की जरूरत है। फेथ और ब्लाइंड फेथ में फर्क समझना जरूरी है। आस्था रखना यार गलत नहीं है, लेकिन बिना एविडेंस के किसी पर पूरी जिंदगी का भरोसा करना गलत हो सकता है। साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब यहाँ पे रिलीजन या फेथ के खिलाफ जाना नहीं है। साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब है लॉजिक, एविडेंस और अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेना। समाज को यही सीखना होगा। अब इसमें जो हम बात करते हैं महिला आयोग का क्या रोल होता है, इनका ना जो महिला आयोग का रोल होता है, यहाँ एक और जो सवाल आता है, जब ऐसे विवाद सामने आते हैं ना, तो महिलाओं से जुड़े आरोप सामने आते हैं। जब समाज में कंफ्यूजन होता है, जब इंस्टीट्यूशन की रोल क्या होती है, महिला आयोग की जिम्मेदारी क्या होती है, और ऐसे मामलों में ना कानून कैसे काम करता है, इसी को हम समझेंगे। जब भी समाज में ना महिलाओं से जुड़े विवाद सामने आते हैं, जब भी किसी महिला की शिकायत या आरोप खबरों में आते हैं, तब एक महत्वपूर्ण संस्था सामने आती है, महिला आयोग। अब महिला आयोग काम क्या करती है? महिला आयोग का काम क्या होता है? महिला आयोग का काम होता है महिलाओं की शिकायतों को सुनना होता है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है, और जरूरत पड़ने पर ना प्रशासन और पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देश देना होता है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग और अलग अलग राज्यों में राज्य महिला आयोग काम करते हैं। महाराष्ट्र में भी महिला आयोग सक्रिय रूप से काम करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ना महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली चांकर कई मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, इन्हीं के कारण हो रहा है आजकल, इन्हीं का रोल अहम है।
उनका मुख्य काम होता है महिलाओं की शिकायत सुनना, जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और प्रशासन से जवाब मांगना। यह समझना जरूरी है कि महिला आयोग कोर्ट नहीं होता है, महिला आयोग फैसला नहीं देता है, महिला आयोग जांच और शिकायतों को आगे बढ़ाने का काम करता है। अंतिम फैसला ना हमेशा कोर्ट ही करेगा। अब हम बात करते हैं जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी बात कर लेते हैं। जब कोई विवाद सामने आता है ना तो सबसे पहले शिकायत दर्ज होती है, फिर पुलिस जांच करती है, फिर जरूरत पड़ने पर ना महिला आयोग हस्तक्षेप करता है। महिला आयोग प्रशासन से रिपोर्ट मांगता है, पुलिस से पूछता है कि जांच कहां तक पहुंची और ये सुनिश्चित करता है कि पीड़िता को न्याय मिल सके। यह एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है। यह किसी व्यक्ति के खिलाफ या पक्ष में फैसला नहीं होता, यह सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा होता है। समाज को यह समझना ना बहुत जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि महिला आयोग ने बयान दे दिया तो फैसला हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। फैसला सिर्फ कोर्ट देता है। अब इसमें हम बात करते हैं लॉ एंड जस्टिस सिस्टम की। भारत का कानून ना बहुत क्लियर है। किसी भी आरोप की जांच एविडेंस के आधार पर होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, विटनेस का स्टेटमेंट लिए जाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट देखी जाती है, डिजिटल एविडेंस चेक किया जाता है और उसके बाद केस कोर्ट में जाता है। कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला देता है। इसलिए जल्दबाजी में किसी को दोषी या निर्दोष करना सही नहीं है, क्योंकि कानून इमोशन पे नहीं एविडेंस पे चलता है। अब सवाल आता है कि मीडिया की भूमिका क्या। मीडिया का काम है खबर दिखाना, लेकिन कई बार मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। टीवी डिबेट, सोशल मीडिया डिस्कशन, यूट्यूब एनालिसिस, ये सब मिलकर पब्लिक ओपिनियन बना देते हैं। और पब्लिक ओपिनियन ना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित कर देता है। यह ना बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि मीडिया का काम जानकारी देना है, फैसले देना नहीं। अगर मीडिया ही फैसले देने लगी तो न्याय प्रक्रिया इफेक्टिव जरूर ही होगी, 100% होगी। इसलिए जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है ना बहुत जरूरी है आज के डेट में, जो कि हमारे देश में आज के डेट में है ही नहीं। आज के समय में ना सोशल मीडिया सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस बन चुका है। ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह लोग अपनी राय देते हैं। कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के ना सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ना बिना एविडेंस के ना अपोज करते हैं, कुछ लोग इमोशनल रिएक्शन देते हैं। लेकिन सच क्या है या ना इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल जाता है। इसलिए सोशल मीडिया पर ना जल्दबाजी में ना जजमेंट देना बिल्कुल ही गलत हो सकता है। पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड सोसाइटी को ना एक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है ना उसके बनाए रखना जरूरी है। अगर लोग लॉजिकल थिंकिंग अपनाए ना, अगर लोग एविडेंस को महत्व दे, अगर लोग ब्लाइंड फेथ से दूर रहे तो ऐसे विवाद कम हो सकते हैं। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब रिलीजन या फेथ के खिलाफ जाना नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब सोच समझ कर डिसीजन देना है, लॉजिक और एविडेंस के आधार पे सोचना है और किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर फैसला नहीं देना है, न लेना है। अब हम बात करते हैं जो वुमेन सेफ्टी और अवेयरनेस के बारे में। महिलाओं की सुरक्षा ना समाज की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर महिला को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, हर महिला को न्याय मिलना चाहिए और हर शिकायत की सही जांच होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है अवेयरनेस, एजुकेशन, लीगल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। महिला आयोग ना पुलिस, कोर्ट, ये सब मिलकर सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम का काम है न्याय देना। समाज को 3 बातें समझनी बहुत ही जरूरी है। पहले, ब्लाइंड फेथ खतरनाक हो सकता है। दूसरा, कानून पर भरोसा रखना जरूरी है। तीसरा, साइंटिफिक थिंकिंग अपनाना जरूरी है। अगर हम बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर हम बिना एविडेंस के जजमेंट देंगे ना तो न्याय प्रभावित होगा।
अगर हम साइंटिफिक सोच अपनाएंगे तो समाज स्ट्रांग होगा, समाज मजबूत होगा। यह वीडियो ना किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो समाज की सोच को समझने के लिए है, यह वीडियो जागरूकता के लिए है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए है। और आज की डेट में साइंटिफिक टेम्परामेंट ना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे देश में ना आज की डेट में बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ब्लाइंड फेथ से बचना जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है और कानून पर भरोसा रखना जरूरी है। जब समाज जागरूक होगा तभी न्याय मजबूत होगा, तभी सिस्टम मजबूत होंगे, तभी देश मजबूत होगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या हमारे समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट मजबूत होना चाहिए? इसका कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। धन्यवाद। ओके।